कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में से होगा। सिंध हुकूमत ने शहर को तरक्की देने की ठान ली। कराची के लिए 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम मंजूर। 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध का FWO के वक्त से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा 443 अंदरूनी, 26 KMC और 10 अहम सड़कों की तामीर होगी। ट्रैफिक का दबाव खत्म करने के लिए सोहराब गोट फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के 9 मंसूबे भी शामिल। तरक्याती काम का आगाज रवां साल मार्च से होगा। वज़ीर आला की तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग की हिदायत। कि ये एक बड़ी अहम शाहराह जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाती है, तो ये सड़क का आज संगे बुनियाद हम तमाम दोस्तों ने मिलकर रखा है। सड़क की तामीर से पहले इसकी ड्रेनेज, इसकी सेवरेज, इसकी जो यूटिलिटीज हैं उनको बेहतर किया जाएगा और उसके बाद ये जो डुअल कैरेज वे इसको डेवलप किया जाएगा। पूरे के पूरे 80 करोड़ रुपए हमारे पास हमारे बजट में मौजूद है। मैंने KMC के इंजीनियर्स को और कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा है कि मुझे कोई डिले नहीं चाहिए, मुझे ये काम अगले 6 माह के अंदर अंदर इस काम को मुकम्मल करना है। इत्तेहाद टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मिशन। मेयर कराची ने हब रिवर रोड तातूरी बंगश रोड तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वाज़ेह किया इत्तेहाद टाउन की बहाली के लिए 80 करोड़ की लागत आएगी। हब रिवर रोड को डुअल कैरेज वे में तब्दील किया जाएगा। मंसूबे पर 8000 फीट जदीद ड्रेनेज सिस्टम भी शामिल। 21,000 फुट से ज्यादा पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सैलाबी सूरत हाल का खात्मा होगा। हब रिवर रोड पर 100 स्ट्रीट लाइट से नस्ब करने का भी ऐलान। कहा कच्ची आबादियों में पेवर ब्लॉक्स पायदार तरक्की की अलामत है। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे बिला तफरीक जारी रखेंगे। स्टॉक मार्केट में तारीख साज बुलंदी के साथ बंद। 100 इंडेक्स में 1456 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,518 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,87,000 की तारीखी बुलंदी को छुआ। घर का भेदी लंका ढहाई। KPT की खरबों की जमीन पर कब्जे में अपने ही मुलाजमीन मुलविस निकले। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का KPT में तकरीब से खिताब। कहा KPT के मुलाजमीन काबिजीन को सपोर्ट करते थे। KPT की 180 एकड़ जमीन वागजार कराई। जिसका दिल करता था KPT की जमीनों पर कब्जा कर लेता था। अब किसी की जरूरत नहीं कि जमीनों पर कब्जा करे। अनवर चौधरी का दबंग अंदाज। गाड़ी का टैक्स वक्त पर नहीं भरा तो सड़क पर रोककर पैसे वसूल किए जाएंगे। महकमा एक्साइज की रोड चेकिंग मुहिम जारी। कराची में 26,723 गाड़ियां चेक। 1,61,83,211 रुपए टैक्स वसूल। 2 माह में सुबह भर में 80,000 से ज्यादा गाड़ियों को चेक किया गया। करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी शहरियों को महंगे पड़ गई। कराची में तकरीबन 2.5 माह में 2,38,000 से ज्यादा ई चालान। सरकारी गाड़ियों और पुलिस मोबाइल्स के भी 2,800 चालान। हैवी ट्रैफिक को भी 4,000 से ज्यादा चालान जारी किए गए। मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला है और एक एज ए सूबे के वजीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है। उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में हमेशा सिंध की एक रिवायत रही है। सिंध की एक सूफियों की धरती जो और सिंध की आवाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है। हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। हजारों इख्तलाफात सही, मेहमान नवाजी अपनी जगह। सिंध हुकूमत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन कहते हैं सुहेल आफरीदी को हर जगह सिक्योरिटी फराहम करेंगे। PTI की सियासत से इख्तलाफात थे और रहेंगे। सुहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं और सिंध की धरती मेहमान नवाज है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बाग़-ए-जना में PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दी। PTI कराची ने गुज़श्ता रोज़ जलसे की इजाज़त मांगी थी।
जिना टाउन वालों की सुनी गई UC5 क्लिफ्टन और मार्टिन क्वार्टर में 2 दहाइयों बाद 5 लिंक रोड्स की तामीर का आगाज। UC काउंसलर नोमान राजपूत ने कहा कि सड़कों की तामीर पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाम के लिए तोहफा है, जिससे मकीनों को देरीना मसाइल से निजात मिलेगी। 2.5 साल में सूबाई हुकूमत ने टाउन्स को 1 रुपया भी डेवलपमेंट फंड नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का शिकवा। कहा, सीवरेज और निकासी आब जैसे काम टाउन ने अपने वसाइल से किए, जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की थी। आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद शहरियों के लिए खतरा बनती जा रही है। मुनम जफर का हुकूमत से आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कराची जैसे शहर में इतने वाक़यात हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदरूनी सिंध क्या सूरत हाल होगी। जिस सूबे के अंदर 2 लाख से ज़ायद वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता साल, 2 लाख से ज़ायद वाक़यात, तो भाई खुदारा होश के नाखून लीजिए। लोगों को आपने कुत्तों के हवाले कर दिया। हमारे बच्चे जो हैं उनको कुत्ते काट रहे हैं और वो जो है वो इन हालात से गुजर रहे हैं। फिर आपके पास जो है वो दूसरी तरफ आपके पास जो है वो दवाई मौजूद नहीं है। कराची को सबसे ज्यादा 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम मिली। सुबह भर में मजमूई तौर पर 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज होगी। शहर में जखीरा की गई गंदम की बैनुसूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम जारी करने की मंजूरी। चीनी की मिठास भी जेब पर भारी। साल 9 के पहले ही हफ्ते चीनी की कीमतों में इजाफा। चीनी 1 जनवरी से अब तक 6 रुपए महंगी। होलसेल में चीनी 137 रुपए किलो से बढ़कर 143 रुपए किलो पर पहुंच गई। ताजरों के मुताबिक पैदावार में कमी चीनी महंगी होने की बुनियादी वजह है। धुंध की वजह से गन्ने की तरसील मुतासिर हुई। स्टेट बैंक, टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की नीलामी। टी बिल्स की नीलामी में 2,555 अरब रुपए की पेशकश। हुकूमत ने टी बिल्स की नीलामी से 905 अरब रुपए इकट्ठे किए। टी बिल्स की मैच्योरिटी के मुकाबले हदफ 850 अरब रुपए था। करंगी वीटा चौरंगी पर सीवरेज का पानी सड़क पर जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात। नाले चौक होने के बायस गंदा पानी सड़क पर फैल गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ताफुन उठने से बीमारियों का खदशा। मंगोपीर खान मोहम्मद कॉलोनी में हादसा। फैक्ट्री में सरिया बनाने वाली मशीन फट गई। धमाके से मशीन के पुर्जे मुतसिल मकान की छत पर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स जख्मी, को जानी नुकसान नहीं हुआ। SHO मुबीना चाम चौधरी मोहम्मद नवाज का SHO PIB तबादला। इनाम हुसैन जुनेजो की बतौर SHO मुबीना चाम तैनाती का हुक्म जारी। फैसल गुल SHO BIB से थाना ब्रिगेड तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। महकमे स्कूल तालीम में अंधेर नगरी चौपट राज अफसरशाही अहकामात मानने से आ रही। हुक्म के बावजूद डिविजनल डायरेक्टर्स खाली आसामियों की तफसीलात फराहम न कर सके। महकमे स्कूल का डायरेक्टर्स पर सख्त इजहार बरहमी। कराची के डायरेक्टर को दोबारा खतरसाल। महकमे ने डायरेक्टर्स को नाअहल करार दे दिया। अब भी तफसीलात ना आई तो कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की वार्निंग। T20 सीरीज, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। साहबजादा फरहान की शानदार निस्फ सेंचुरी। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जीत के बाद शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का रिहैब जारी। शाहीन शाह अफरीदी NCA में मेडिकल टीम की निगरानी में रिहैब प्रोसेस में रहे। बिग बैश लीग के दौरान शाहीन अफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। हुकाम के मुताबिक लेफ्ट आर्म पेसर के घुटने की इंजरी शदीद नौयत की नहीं है। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ। पाकिस्तान के साबिक नंबर 1 स्क्वॉश खिलाड़ी तैयब असलम ने चैंपियनशिप का इनेकाद खुशाइंद करार दिया। कहा, गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आकर खुश हैं। और जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में स्नूकर मुकाबले। 15 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल लाहौर के फरहान अली और इस्लामाबाद के दानियाल शहजाद ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दानियाल का मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का एहसास।